कभी कभी इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में इसलिए कैद हैं ताकि वो दोबारा कभी सांस न ले सकें। हर किले, हर महल, हर दीवार के पीछे एक आवाज दबाई गई है। वो आवाज जो आज भी रात की हवा में किसी नाम को पुकारती है। पर अगर वो नाम तुम्हारा निकला तो समझो, उस पुकार का जवाब देना तुम्हारी आखिरी गलती होगी। विक्रांत राठौर, एक इतिहासकार, पुरातत्व विभाग में काम करने वाला, अपने शोध के लिए राजस्थान के भीलगढ़ किले पहुंचता है। किला सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वो दीवारें सांस लेती हैं। गांव वाले चेतावनी देते हैं, साहब उस रानी का कक्ष मत खोलना, वहां जो सो रहा है वो अब सपना नहीं, श्राप है। पर विक्रांत तर्क का आदमी था। वो हंसकर बोला, इतिहास को डर से नहीं, सच से पढ़ा जाता है। उस रात जब सूरज ढल गया और रेगिस्तान की हवा सिसकने लगी, वो महल में अकेला चला गया। हाथ में टॉर्च, आंखों में जिज्ञासा और कदमों में अंधेरा। महल के भीतर का रास्ता भूल भुलैया जैसा था। जगह जगह टूटी हुई मूर्तियां, रानी के कमरे की ओर जाने वाला एक लंबा गलियारा, दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें, एक ही चेहरा बार बार, लाल साड़ी में, आंखें जलती हुई। विक्रांत ने नोट किया, हर तस्वीर के नीचे एक ही शब्द लिखा था, बंदी, द केज्ड वन। आखिरकार वो कमरे तक पहुंचा। दरवाजा भारी था, जंग लगा हुआ। वो उसे खोले बिना नहीं रह सका। दरवाजा खुलते ही हवा का झोंका आया, जैसे सदियों से बंद सांसें आजाद हो गई हों। कमरे के बीचों बीच एक लौह पिंजरा था। अंदर किसी के अवशेष, महंगे आभूषण, टूटी हुई चूड़ियां और दीवार पर उकेरा नाम, रूपांजलि। विक्रांत धीरे से बोला, रूपांजलि राठौर, यानी उसके ही वंश की कोई रानी। रात होते ही विक्रांत को आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के गहनों की झनकार, कभी किसी के कदमों की आहट। वो कमरे में लौटा। पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कुछ नहीं था, बस दीवार पर एक ताजा हाथ का निशान। वो कांप उठा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसे लगा जैसे किसी की परछाई उसके पीछे खड़ी हो। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। लाल साड़ी में एक औरत, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ, पर आंखें जलती हुई खून सी लाल। वो बोली, इतिहास के पन्ने पलटे हैं, अब मेरा नाम लिखा जाएगा। विक्रांत पीछे हटता है, गिर पड़ता है और तभी उसे याद आता है, उसके दादा ने एक बार कहा था, हमारे वंश पर एक रानी का श्राप है, जिसने सच जान लिया वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। विक्रांत अगले दिन गांव के पुजारी से मिलने जाता है। पुजारी कांपती आवाज में बताता है, रूपांजलि राठौर तुम्हारी परदादी थी। उसे तुम्हारे परदादा ने कैद कर दिया था, क्योंकि उसने राजगद्दी पाने के लिए काले तंत्र किए थे। उसने मौत के बाद भी अपने आत्मा को कैले में बांध दिया, ताकि राठौर वंश कभी चैन से न जी सके। पुजारी बोलता है, उस कमरे को बंद रखना ही एकमात्र उपाय है। पर अब देर हो चुकी थी। रात को विक्रांत फिर उसी कमरे की ओर गया। कमरा खुला था। दिए अपने आप जल उठे थे। दीवारों से आवाज आई, विक्रांत, तू मेरी संतति है, अब मेरी विरासत को पूरा कर। वो हंसने लगी। हवा तेज हुई। कमरा घूमने लगा। सुबह सूरज उगा। कैलाश शांत था। पुरातत्व विभाग की टीम आई। उन्होंने देखा, कमरे की दीवार पर एक नई तस्वीर उकेरी हुई थी। लाल साड़ी में वही औरत, पर उसके बगल में अब विक्रांत का चेहरा था और नीचे लिखा था, श्राप पूरा हुआ। गांव वाले कहते हैं, आज भी भीलगढ़ की हवाओं में एक मर्द की आवाज गूंजती है, इतिहास का एक पन्ना मैंने पलटा नहीं, उसने मुझे पलट दिया। कभी कभी खोज हमें सच तक नहीं, श्राप तक पहुंचा देती है। विक्रांत राठौर शायद सच जान गया था, या शायद वो खुद अब कहानी बन चुका है। बस इतना याद रखना, हर ताले के पीछे कोई राज नहीं होता, कभी कभी वहां कोई इंतजार कर रहा होता है।